हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे, जो आज का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। और इसके साथ हम लोग इरिटेरिया का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसमें दो प्रैक्टिस सेट कर उसे 5 से 6 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, और हम लोग बहुत जल्द ही एक और नया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, आज से 30 दिन का और समय बचा हुआ है। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो संसद किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? तो कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति का क्या स्थिति है? तो इसका स्थिति है राज्य का संवैधानिक प्रधान होते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुसैन सागर झील स्थित है। तो हुसैन सागर झील जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। हुसैन सागर झील हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। हुसैन सागर झील तेलंगाना का एक कृत्रिम झील है। इसका सहायक नदी मूसी नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? तो अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो इसमें पश्चिम बंगाल जो है सबसे प्रथम स्थान रखता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। मछली उत्पादन में कौन सा दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत का राजनीतिक युग में इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमाल है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत को राजनीतिक रूप से एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर इसे एकत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति की जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? उसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि सरल नरम ऋणी सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है? तो सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर पर ऋण। क्या है? निम्न ब्याज दर पर ऋण हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो भारत में हरित क्रांति जो है किसके मामले में सबसे अधिक सफल रहा है? तो सबसे अधिक गेहूं के मामले में सफल रहा है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या था? तो यह अमेरिकी बमों के नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर सी सही है। अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन नाम था। 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो भारत का जो स्थिति है चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत का है। तो सबसे प्रथम स्थान पर किसका है? चीन का है, और दूसरे स्थान पे भारत का है। तो इसका उत्तर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि? तो चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है। क्या है? चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है, इसलिए अधिक गर्म है। इसका उत्तर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग जो है किसकी व्याख्या करता है? तो यह ब्रह्मांड के उद्भव को व्याख्या करता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राजधानी पाटलिपुत्र में था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो अर्जित करता है कौन करता है? तो सबसे अधिक चाय के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? तो गणपति उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ा आकार के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का त्यौहार विराट आकार में मनाया जाता है।
1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किससे अंकित की थी। तो मोनालिसा जो है किसने अंकित किया था। तो मोनालिसा को जो अंकित करने वाला थे वह लियोनार्डो दा विंची थे। इनके द्वारा मोनालिसा को अंकित किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सत्य हैं पर सिवाय छोड़कर। तो इनमें से किसे छोड़कर सभी सत्य हैं। तो यह अमरकंटक के निकट निकलती है, यह बिल्कुल सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, यह भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध स्थित है, यह भी सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर नहीं है, तो यह जो है से गलत दिया गया है। इसमें यही गलत है, बाकी तीनों सही दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो दाची ग्राम अभ्यारण्य यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। और जैसे और भी है कि टाडोवा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। और पीन वैली जो है, पीन वैली यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जिम कॉर्बेट जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था। तो इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र नाम था। इसका उत्तर जो है सी सही है। सिख खालसा स्थापित किया गया था, तो निम्नलिखित किसके द्वारा। तो सिख खालसा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सिख यह जो स्थापित गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। तो यह कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। तो यह 1498 ईस्वी को पहुंचा था। इसका उत्तर जो है डी सही है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा गुजरात के अब्दुल मनीद के मार्गदर्शन में दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड मार्ग होते हुए 1498 ईस्वी में भारत के तटीय नगर केरल का कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। इसका स्वागत वहां के शासक जमोरिन के द्वारा किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है किसके पास है। तो यह शक्ति संसद के पास है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने किया था। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रेरणा से 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में प्रथम होम रूल की स्थापना किए थे। और सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना किए थे। 25 नंबर प्रश्न है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था यह बेलगांव अधिवेशन का किया गया था, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। और यह अधिवेशन जो था 140वां था। और यह कहाँ स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। इसका उत्तर जो है डी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो यह भाग जो है 5 में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई है। तो बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ किया गया है। तो यह मोतिहारी में किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो लगनी जो है किस अवसर पर गाया जाता है। तो यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगें कौन से होती है। तो जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तो तार में उत्पन्न तरंगें जो है वह अनुप्रस्थ तरंगें है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 15 डिग्री का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। तो यह किस स्केल पर है। तो इसे बना लीजिएगा। यह जो है C/5 बराबर F - 32/9। इसे हल करिएगा
तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर जो है 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है, तो दर्पण से वस्तु का दूरी क्या है? तो न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है। तो एक विद्युतीय फ्यूज जो है यह किस पर आधारित है? तो यह फ्यूज धारा के ऊष्मीय मान पर आधारित है। किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय मान पर है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय जो लेता है, कौन सा ग्रह लेता है? तो न्यूनतम समय बुध ग्रह लेता है, जो 88 दिन या 90 दिन का समय लेता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है। तो जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तो क्या उत्पन्न होती है? तो इसमें जल गैस उत्पन्न होता है। क्या होती है? जल गैस उत्पन्न होता है। इसका उत्तर बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो इनमें एथेनॉल जो है यह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि गार्डियन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर वर्णमाला क्रम से रखे जाएं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 120 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसे जरूर बनाइएगा। तो इसका उत्तर जो है 3/5 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 3 दिन हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें माध्यिका पूछा जा रहा है, माध्यिका निकालना है। तो 41 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर 18 हो जाएगा। किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का योग कितना होता है? इसका योग कितना होता है? तो इसका योग 360 डिग्री होता है। इसका उत्तर डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इनमें से असहयोग आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? तो इनमें लाला लाजपत राय जो हैं यह असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया गया। तो प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया? तो नवाब जो है इसमें मीर जाफर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेवाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामा गांव में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज जो है सफल हुआ था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था और मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव की कठपुतली के रूप में थे। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो इन्होंने हुमायूं को पराजित किया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। शेर शाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े थे। एक चौसा का युद्ध लड़े थे जो 1539 ईस्वी में लड़े थे, और एक बिलग्राम या कनौज का युद्ध लड़े थे। यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़े थे और दोनों युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची दी गई है, इस सूची का संबंध किससे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध संघ सूची से है। इसका उत्तर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कितने प्रतिशत जो भाग है वह जल से ढका हुआ है? तो जल से 70 से 80% जो है भाग ढका हुआ है। इसका उत्तर सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थाप्य है? तो संरचनात्मक स्थाप्य जो है वह किसमें है? तो यह अजंता की गुफाओं में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 49वां प्रश्न है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया था? भगवान बुद्ध के द्वारा पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहाँ किया गया था? तो पहला जो है यह सारनाथ में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश जो है सारनाथ
ऋषिपत्तनम में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SARC का सदस्य नहीं है। तो इसका सदस्य कौन नहीं है, तो इसका सदस्य म्यांमार जो है या नहीं है, और बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव ये तीनों है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। 52 नंबर प्रश्न है कि ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह बौद्ध सम्मेलन जो है यह राजगृह में हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। 483 से पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। 53 नंबर प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो 82.5 डिग्री जो है यह रेखा कर्नाटक से नहीं गुजरता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं है, तो गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कोयना जो है या नहीं है, और बाकी पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती ये तीनों है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का जो मकबरा है यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा दिया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है। तो यंग गर्ल्स जो है यह किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है, तो यह अमृता शेरगिल का है। इसका उत्तर ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो इसे कौन हटा सकता है, तो इसे लोकसभा के द्वारा हटाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, तो इसे ब्रह्मदेह कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि तीन खनिज का भंडार किस राज्य में है। तो तीन खनिज का भंडार जो है किस राज्य में है, तो इसका भंडार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। महाभियोग बिना ही किसे हटाया जा सकता है, इसमें किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है, क्योंकि राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला प्रश्न है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। तो विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। तो रुपे को कब जारी किया गया था, तो इसे 2012 ईस्वी को जारी किया गया। इसका उत्तर डी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उनके कार्यों का कौन संपन्न करता है। तो उनके कार्यों का कौन संपन्न करता है, तो उनके कार्यों का भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और पहली बार जब इसमें बैठक हुआ था तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि की रचना किसने किया है। तो गीतांजलि की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। तो गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो गुलाबी नगरी जो है यह जयपुर को कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश तरंग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसे हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है
कि भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, तो भारत के द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत के द्वारा आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसे प्रक्षेपित किया गया था। अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट बराबर, वाट बराबर क्या होता है? तो वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर होता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट गुने एम्पियर हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो इसे क्या बनता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसका उत्तर बी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर पर टेप शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर में टेप शब्द पर किसका रिकॉर्ड किया जाता है? तो यह परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो उस गति को, एक समान वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है? तो उसे चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चाल कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है यह पार्श्व परिवर्तन होता है। इसका उत्तर सी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है किसका उदाहरण है? यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसकी अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में होता है। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में क्या होता है? तो पिरिडीन में इसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसका उत्तर बी सही है। नियॉन की खोज किसने किया था? तो नियॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो नियॉन का खोज, इसका खोज मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवल्स एवं विलियम्स रामसे के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है तो 81 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 82 नंबर प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 240 हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर 10 हो जाएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 10वां हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा। 85 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 20 वर्ष हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है अरोमा। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है फ्रेग्रेंस हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है रेड ट्रायड। इसका उत्तर क्या सही है? तो 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हरग्री हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है सब्जेक्ट समवन टू ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द क्वेश्चन क्रिटिसियम ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बोम्ब्रैड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट कौन सा दिया गया है? तो इसमें इनकरेक्ट जो है टेरिटोरियल दिया गया है, या जो है इनकरेक्ट लिखा गया। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? तो 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है यू वर्ल्ड कम हो जाएगा, या जो है एरर है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। तो सशस्त्र प्रहरी की रक्षा जो कर रहे थे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो या कोष की रक्षा कर रहे थे। इसका उत्तर जो है डी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है? तो टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी जो तैयार किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो यह बिहार राज्य के द्वारा तैयार किया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि इसमें मुहावरा बताना है। तो मुहावरे का इसमें अर्थ बताना है। इसमें दिया गया है मुट्ठी गर्म है। तो मुट्ठी गर्म करना क्या हो जाएगा? तो मुट्ठी गर्म करना, इसका उत्तर जो है बहुत परेशान करना। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें दिया गया कि भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की
से सुरक्षित रहते हैं, तो यह किससे सुरक्षित रहते हैं? तो यह सहायता से सुरक्षित रहते हैं। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 95वां नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया सरस्वती, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इसका समानार्थी शब्द ब्राह्मणी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अनामिका को किया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 97वां प्रश्न हिंदी का, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसमें इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा, हिंदी ही रहेगा। यह जो है से इसमें त्रुटि है। 98वां नंबर प्रश्न है हास्य का विलोम क्या होगा? तो हास्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द जो है रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 99वां नंबर प्रश्न है, इसमें बताना कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो 99वां नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसमें 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 3 में दिया गया है कि देखी, यह जो है से गलत दिया गया। इसका उत्तर बी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय परिषद में नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो शताब्दी भवन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।